करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। देखिए मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी लॉन्ग ब्लाउज़ बनाने की, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस पेम्पलम टॉप का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये शिमर वाला कपड़ा लिया है और ये कपड़ा है 80 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो अर्ज है वो है 60 इंच और इसके साथ ही अस्तर के लिए हमने लिया है 1.5 मीटर कपड़ा और फ्रंट में मैं यहाँ चेन लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अस्तर के ऊपर इसकी मार्किंग बता देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने 2 पीस लिए हैं 80-80 सेंटीमीटर के, इसलिए आपको ये छोटा लग रहा होगा और मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमें रेडी लेंथ चाहिए 15, तो मैंने 16 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर जो शोल्डर है वो है 13, तो उसका मैंने हाफ लिया है 6.5। इसके साथ ही आर्म होल के लिए भी मैं ले रही हूँ 6.5। अब यहाँ पर मैं 34 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो उसका फोर्थ पार्ट हम लेंगे 8.5 और साथ ही 1.5 की हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। अब देखिए इसका जो वेस्ट राउंड है वो है 30 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 और 1 इंच हम डार्ट के लिए ले लेंगे। उसके साथ ही 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो यहाँ दोनों बराबर आएंगे। अब दोनों साइड के निशानों को हम मिला देते हैं। अब यहाँ पर हाफ इंच की हल्की सी हमको शेप देनी है नीचे की साइड, इस तरह से। इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं, तो 3 इंच पर एक निशान लगाइए और हल्का सा ऊपर शोल्डर डाउन करेंगे, तो 2 पॉइंट का मैंने वहाँ निशान ले लिया है। तो आर्म होल की आप शेप लगा लीजिए इस तरह से। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच। इसके साथ ही ये बैक पार्ट है, तो इसे सिर्फ मैं 2 इंच गहराई का बना रही हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से हम कर्व लगा देंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब यहाँ पर मैं डार्ट का निशान आपको बता दूँ। देखिए इसका एक सेंटर लेना है और यहाँ पर 5 इंच लंबी हम डार्ट का निशान ले लेंगे और इसे हम 1 इंच का लगाएंगे। अब इसके बाद जो शोल्डर डाउन किया था ना, वहाँ से भी इसे तिरछा हम मिला लेते हैं। देखिए इस तरह से बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ मेरे पास 34 चेस्ट में आर्म होल का जो नाप है वो है 17 इंच, तो हम इसे एक बार नाप लेते हैं। तो देखिए ऊपर इतना सिलाई में जाएगा और हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, तो यहाँ पर ये कम आ रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ मैंने बॉडी मेज़रमेंट लिया है, तो हमारे पास नाप है, तो 17 इंच हमको इसे करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हाफ इंच इसे नीचे की साइड इस तरह से करेंगे और इस गोलाई को हम नीचे की साइड तक मिला देंगे। अब वापस से हम जब इंच टेप रखकर देखेंगे, तो देखिए ये पूरा यहाँ पर 8.5 पर आ गया, यानी ये टोटल 17 इंच हो जाएगा। अब ये हमारा आर्म होल परफेक्ट है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से जब भी आपके पास बॉडी मेज़रमेंट से नाप हो, तो आप इस तरह से नाप कर देख सकते हैं। तो देखिए बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसी पार्ट को अपने फ्रंट पीस के लिए इस तरह से पलट कर रखेंगे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि फ्रंट पीस है तो हम हाफ इंच यहाँ पर आई हुक की पट्टी के लिए लेते हैं एक्स्ट्रा, और बाकी आपको सेम टू सेम यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब हम बैक पीस को हटा देंगे। अब यहाँ पर आपको फ्रंट पीस बनाना है, तो आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंसेस कट ड्रॉ करें या जैसा भी आपको बनाना है। मैं यहाँ पर सिंपल फ्रंट पीस बना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे अपनी साइड इस तरह से टर्न कर लेती हूँ। अब यहाँ पर पहले नेक का निशान ले रही हूँ, तो नेक यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 इंच गहराई का। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया और इसे तिरछा मिलाया, क्योंकि मैं वी नेक बना रही हूँ। तो वी नेक इस तरह से हम तिरछा लेते हैं तो वो बहुत सकरा हो जाता है, तो हम उसे हल्का सा कर्व देंगे। तो देखिए फ्रेंच कर्व से मैंने इस तरह से शेप लगा ली। अब ये नेक ड्रॉ हो गया। अब इसके साथ ही हम आर्म होल पर भी फ्रंट के पीस में जो हल्की सी शेप देते हैं ना, वो लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह हाफ इंच की गहराई लेकर मैंने ये शेप भी लगा ली है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर प्रिंसेस कट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो 1 इंच आप नीचे से लंबा ज़्यादा कीजिए और साइड से भी आप 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर सिंपल डार्ट लगा रही हूँ, सिंगल डार्ट का। तो यहाँ आपको अपना बस्ट पॉइंट लेना है, तो ऊपर से हम निशान लगाएंगे 9.5 पर और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की साइड मिला देंगे। और यहाँ पर भी मैं सिर्फ 1 इंच की डार्ट लगा रही हूँ। तो अब हम इस फ्रंट पीस को भी कट कर लेते हैं। तो देखिए आजकल पेम्पलम टॉप बहुत ज़्यादा फैशन में है और हम इसे बहुत ही ईजी वे में बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं अस्तर के ऊपर।
अब हम इसे रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ये शिमर वाला फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हैं इसका अर्ज बहुत ज़्यादा है, 60 इंच का इसका अर्ज है और मैंने ये सिर्फ 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया इसे और लंबाई में इसे पूरा बिछा लिया है। तो देखिए अर्ज की साइड से हमने इसे लंबा बिछा लिया। अब इसके ऊपर हम अपने फ्रंट और बैक के पीस जमाएंगे और उसे पिनअप करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और चूंकि मैंने इसे पिनअप कर लिया है तो कटिंग बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक के भी फ्रंट और बैक पीस कट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ से तो हमने फ्रंट और बैक के पीस निकाल लिए। अब ये कपड़ा हमारे पास बचा है, तो सबसे पहले हम इसमें से नीचे का जो घेर है पेम्पलम का वो निकालेंगे। तो देखिए 30 इंच इसका वेस्ट राउंड है, तो इसे हम 6.28 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.7 और हमें अपनी फ्रिल की लेंथ लेनी है कम से कम 6 इंच। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से टोटल हमारा यहाँ 11 इंच आ जाता है। तो यहाँ से हमें पूरी फुल अम्ब्रेला फ्रिल निकालनी है। तो इस कपड़े को मैंने 11 इंच से इस तरह से फोल्ड किया, तो ये 4 फोल्ड हो गया कपड़ा। अब यहाँ से आपको जैसा कि मैंने बताया हमने 30 को 6.28 से डिवाइड किया था तो आया 4.7। तो यहाँ से आप निशान लगाएं 4.7, तो मैं 4.5 ले लेती हूँ क्योंकि अम्ब्रेला कपड़ा थोड़ा सा वैसे ही खिंच जाता है और कमर पर हमें बिल्कुल एक्यूरेट नाप चाहिए। तो 4.5 से मैंने इस तरह से ये सर्कल बना लिया है। अब देखिए इसकी जो लेंथ है यहाँ से कितनी आ रही है 6.5, यानी यहाँ से भी हम 6.5 पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें अब पूरा देखना है, पूरा हमने 11 इंच ही लिया था ना, तो 11 इंच का हम ये सर्कल पूरा बना लेंगे, यानी मेरे पास ये 6.5 इंच की पूरी फ्रिल आ जाएगी। तो इसे आप कट कर लीजिए। ये देखिए अब ये जो कपड़ा बचा है सीधा सीधा इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें से मैं स्लीव्स निकालूंगी और स्लीव्स में जो जोड़ लगाना होगा उसके लिए हम यहाँ ऊपर नीचे से पट्टियाँ ले लेंगे। तो सबसे पहले आप इसे साइड से कट कर लें। तो ये जो मेन फैब्रिक बचा है इसकी जो चौड़ाई है ये देखिए ये सिर्फ 8 इंच आई है और हम यहाँ पर प्लिट्स लगाएंगे, ऊपर पफ वाली आस्तीन बनाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 इंच छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कपड़ा मेरा कम है, तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है हमारे पास उसमें से हम इसमें जोड़ लगा लेंगे और जोड़ लगाने के बाद ही हम इसमें स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये 4 पट्टियाँ निकाल ली हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे जोड़ लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये स्लीव्स बढ़ा ली। अब यहाँ पर आपको निशान लगाना है अपनी स्लीव्स का। तो सबसे पहले हम नीचे से 8.5 पर निशान लगाएंगे। अब ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसकी प्लेट्स आ जाएंगी। अब हम इसमें स्लीव्स ड्रॉ कर लेंगे। तो 3.5 इंच पर निशान लगाया और 1.5 इंच स्ट्रेट लिया। उसके बाद ये शेप लगानी है, तो शेप आपको वहीं तक लगानी है, प्लेट्स वाला जो कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है वहाँ पर नहीं लेनी है इस निशान को। और फ्रंट के लिए भी हम शेप लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए आपका स्लीव्स बॉटम कितना है, तो यहाँ पर मेरा है 5.5 यानी 5.5 इंच, उसका निशान लीजिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अब इस तरह से आपको इसे तिरछा नीचे तक मिला देना है। ये देखिए मेरा कुछ ज़्यादा ही कर्व हो गया है, आप इसे तिरछा मिलाइए। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए चौक के निशान इस पर क्लियर नहीं दिख रहे हैं, आप देखिए मैं इसकी किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। यहाँ नीचे की साइड से मेरा कुछ ज़्यादा ही कपड़ा कट हो गया है। अब देखिए इस तरह यहाँ पफ आ जाएगा। अब इसे आप खोलिए और जो फ्रंट की शेप है उसे भी कट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कट हो गई और ये पूरा टॉप कट हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर बैक का पीस ले रही हूँ। ये देखिए बैक के पीस को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे हम और सिर्फ नेक पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए नेक पर मैंने सिलाई लगा ली और साथ ही मैंने यहाँ हल्के हल्के कट भी लगा लिए हैं। अब इसे आप एक साइड रखिए और फ्रंट के पीस लीजिए। तो फ्रंट के पीस में भी हम इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे। अब यहाँ पर भी आपको नेक तैयार करना है, तो यहाँ इस तरह सिलाई लगाइए और इस कॉर्नर पर सुई को लगा कर रखिए और स्ट्रेट नीचे तक सिलिए। ये देखिए यहाँ मैंने जो सिलाई लगाई है आप इसमें देख सकते हैं कि इस कॉर्नर को भी मैंने सुई दबा कर रखा, मतलब यहाँ आपको कॉर्नर बनाना है सिलाई से। तो इस तरह से हमने दोनों कपड़े तैयार किए। अब नेक पर हल्के हल्के हम कट लगा लेंगे और उस कॉर्नर पर भी आप एक कट लगा लें।
इसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये आप देखिए मैंने शोल्डर का कपड़ा खोल कर रखा है। अब मैंने बैक का पीस लिया और बैक के पीस को भी इसके ऊपर इसी तरह से रखना है। इस तरह से क्या होता है कि शोल्डर की जो सिलाई होती है वो अंडरग्राउंड हो जाती है, वो ऊपर से दिखाई नहीं देती। तो देखिए इस तरह से फ्रंट और बैक के दोनों शोल्डर को आपको पकड़ कर रखना है और मेन फैब्रिक के कपड़े को मेन फैब्रिक के साथ और लाइनिंग के कपड़े को लाइनिंग के साथ इस तरह जॉइंट करेंगे और हम यहाँ डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। ये बात ध्यान रखें कि कोई भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सेंटर बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली और दोनों साइड के शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब अंदर तो हम कट लगा ही चुके थे, अब आप इस कपड़े को बिल्कुल इस तरह से कर लीजिए। अस्तर के कपड़े को अंदर की साइड और मेन फ्रंट के कपड़े को ऊपर की साइड अच्छे से हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि शोल्डर पर हमारी सिलाई अंदर की साइड चली गई है। हाँ, यहाँ कॉर्नर पर अगर आपके क्लियर नहीं निकले हों तो ये सुई से आप इसे निकाल लीजिए, क्योंकि ये शेप यहाँ बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह हम जब फोल्ड करते हैं ना तो नेक की साइड पर अच्छे से फिनिशिंग दिखती है। अब आपको क्या करना है, फ्रंट की सिलाई लगानी है। तो ये जो वाइट किनार दिख रही है ना, आपको सिलाई इस तरह से लगानी है कि बिल्कुल आपका जो अस्तर का कपड़ा है वो अंदर की साइड ही रहे और इसमें हमें फिनिशिंग भी दिखेगी। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट की सिलाई लगा ली। अब आपको इसे चारों तरफ से अटैच करना है और साथ ही इसमें जो हमने डार्ट के निशान लगाए थे उन्हें भी लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने इस कपड़े को मेन फैब्रिक के साथ अटैच किया और डार्ट भी लगा ली। तो इस तरह से फ्रंट और बैक के पीस तैयार हैं। अब हम इसमें स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये स्लीव्स मैंने कट करके रखी थी ना, यहाँ इतना कपड़ा एक्स्ट्रा था। अब देखिए इसे आप ओपन कीजिए और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे शोल्डर पर इस तरह से पिन अप कर दीजिए और इसका जो कॉर्नर है वो हम इस तरह से कॉर्नर पर पिन अप कर देंगे। और इस स्लीव्स को मैं अभी जस्ट मैंने जो साटन की शर्ट का वीडियो डाला था उसमें भी मैंने इस तरह स्लीव्स अटैच करना बताई थी, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड के कॉर्नर हमने पिन अप कर लिए। अब देखिए यहाँ सेंटर से दोनों साइड 1.5 का आपको गैप चाहिए। ये पीछे की साइड से आप देख सकते हैं, सेंटर से 1.5 इंच का गैप है। इस एरिया में आपको प्लिट्स लगानी है और बाकी आपको सिंपल सिलाई से स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये देखिए सिर्फ बीच का जो 3 इंच का एरिया है वहाँ पर मैंने प्लिट्स लगाई है, बाकी हमने सिंपल स्लीव्स अटैच की है। तो इसी तरह से आपको दोनों स्लीव्स अटैच करनी है और ये इसका लुक आएगा। अब आपको इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो देखिए स्लीव्स की अगर इतनी ही लंबाई आपको चाहिए तो आप सिंपल बॉटम फोल्ड कीजिए, अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो इसमें आप अलग से पट्टी लगाइए। तो हम यहाँ एक पट्टी ले लेते हैं अलग से। इस पट्टी को आपको अंदर की साइड से रखना है इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगानी है। उसके बाद इस पट्टी को हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ मैं इसी तरह की स्लीव्स मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से इस पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड कर लिया और मेरी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो भी आपकी फिटिंग हो उस हिसाब से आप यहाँ पर दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लीजिए। और ये देखिए स्लीव्स की साइड से मेरा कपड़ा कुछ ज़्यादा ही कट हो गया था, इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है स्लीव से लेके नीचे तक। इस तरह से हमारा ये टॉप पार्ट तो तैयार हो गया है, इस तरह इसका लुक आया है। अब हम इसमें नीचे का इसका घेर तैयार करेंगे। तो एक तो ये तरीका है कि आपने जो मेन फैब्रिक कट किया है उसे सिंपल आप इस तरह से जॉइंट कर दें बीच में से कट करके, और एक तरीका है कि हम इसमें कैनवास लगाकर इसे थोड़ा सा टाइट करें तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने यहाँ बचा हुआ जो अस्तर का कपड़ा है उसे 4 फोल्ड करके रखा और सेम लेयर हमें यहाँ पर कट करनी है। तो एक लेयर तो हमारी मेन फैब्रिक की हो गई, एक हमारी लाइनिंग के कपड़े की हो गई। अब तीसरी लेयर हम यहाँ पर जो ये पेपर पेस्टिंग आती है ना इसकी कट करेंगे। तो ये जो पतला वाला कैनवास है इसे भी मैंने 4 फोल्ड करके रखा और सेम लेयर हम यहाँ से इसकी कट कर लेंगे। तो इसका बनने के बाद जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारे पास ये 3 लेयर हो गई।
अब आपको इस कैनवास को मेन फैब्रिक के ऊपर चिपकाना है। तो देखिए मैंने इसे किस तरह चिपकाया। पहले मैंने मेन फैब्रिक रखा, उसके ऊपर कैनवास रखा और उसके ऊपर मैंने ये अस्तर का कपड़ा रखा और यहाँ से प्रेस की, जिससे कि हमारे मेन फैब्रिक के कपड़े को कोई भी नुकसान नहीं हो और वो चिपके भी नहीं। तो देखिए इस तरह से ये दोनों अटैच हुए। अब हम अस्तर को इसके ऊपर सिलेंगे। तो आपको इन दोनों को इस तरह से अपोजिट रखना है। आप पहले इसे पिनअप कर लें। तो पिनअप करने के बाद अब हम इसे एक साइड से ओपन करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन टॉप है ना। तो देखिए इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ करी। अब साइड के जो कोने निकलेंगे ना, वहाँ पर आप हल्का सा इसे गोल कर दीजिए, तो एकदम से वो कॉर्नर नहीं निकलेंगे और इससे थोड़ा सा आप शेप लगा दीजिए। तो यहाँ मैं कैंची से इसे कट कर लेती हूँ। अब आपको इस पर सिलाई देनी है। तो देखिए यहाँ से आपको सिलाई देनी है और पूरे में सिलाई देते हुए दूसरी साइड गोलाई लेते हुए यहाँ सिलाई को ख़त्म करना है। तो हम इसे सिल लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे पूरे में सिलाई दे दी है। अब इसका जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है, उसे आप कट कर लीजिए। मतलब ये हम ट्रिम कर लेते हैं इसे पूरा। अब मैंने इसे हल्के हल्के कट लगा लिए हैं और इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरा इस तरह से आप इसे पलट लीजिए और सीधा कर लीजिए। और देखिए सीधा करने के बाद अब आपको इसके ऊपर फ्रंट की सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई भी आपको बिल्कुल इस तरह से लगानी है कि हमारा लाइनिंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। भले एक पॉइंट कपड़ा हमारा मेन फैब्रिक का ज़्यादा आ जाए, लेकिन अस्तर का कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक मेन फ्रंट की सिलाई लगा लीजिए, जिससे ये पूरा दबाव में आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने पूरे में ये सिलाई लगा ली और इस तरह से देखिए वाइट कपड़ा बिल्कुल भी आपको बाहर की साइड से नहीं दिखेगा। और एक सिलाई मैंने अंदर की साइड भी लगा ली है, जिससे ये तीनों कपड़े एक साथ अटैच हो गए हैं। अब ये देखिए अंदर की साइड भी आपको जो हल्का हल्का ये वाइट कपड़ा दिख रहा है, इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे भी सही से कर लिया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को आप एक बार नाप लीजिए, क्योंकि कई बार सिलाई में कम ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना। तो ये मैंने इसे दोनों को बराबर किया और बिल्कुल हल्का सा भी जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप कट कर लीजिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब हमारी ये फ्रिल तैयार है टॉप में लगने के लिए। तो हम यहाँ पर टॉप लेंगे और इसे आप इस तरह से पलट कर रखिए और इसके ऊपर हम अपनी जो फ्रिल तैयार की है उसे इस तरह से पलट कर रखेंगे और एक सिलाई से इसे अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने चूँकि 4.5 लिया था ना, क्योंकि और ये कपड़ा हल्का सा खिंच जाता है, तो ये बिल्कुल इसके बराबर की है बिल्कुल। तो देखिए आपको एक सिलाई से इसे अटैच करना है और उसके बाद एक सिलाई आप फ्रंट की साइड से लगा दें, तो डबल सिलाई हो जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली और देखिए इसे पलटने के बाद एक सिलाई मैंने यहाँ फ्रंट की साइड से लगा ली है। और देखिए इसका जो सिलाई मार्जिन है ना, वो ऊपर की साइड रखा है मैंने, तो इस तरह से वो भी दबाव में आ जाता है और हमारी ये फ्रिल भी अटैच हो गई है। तो अंदर की साइड से भी ये अच्छे से दिखेगा और डबल सिलाई भी हो जाएगी। अब देखिए आपका टॉप तकरीबन रेडी हो गया है। सिर्फ आपको इसमें चेन लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पर आई हुक की पट्टी भी बना सकते हैं। तो देखिए चेन को आप इस तरह रखिए और पहले इसे पिनअप कर लीजिए। तो बंद चेन को रखकर मैंने इसे पिनअप किया। अब इसे मैंने खोल लिया, जिससे दोनों चेन बिल्कुल बराबर से लगें। अब आपको सिंगल फुट से यहाँ सिलाई लगानी है और ऊपर जो एक्स्ट्रा चेन है, या तो आप वी नेक की साइड उसे फोल्ड कर दें या फिर आप इसे एक्स्ट्रा चेन को कट करके अंदर की साइड इसे मोड़ दें। देखिए इस तरह से भी आप यहाँ पर सिलाई कर सकती हैं। तो हम सिंगल फुट से इस चेन को लगा लेते हैं और चूँकि ये विजिबल चेन है तो इसकी सिलाई बहुत आसानी से हो जाती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर चेन भी लगा ली है और इस तरह से हमारा ये पेम्पलम टॉप तैयार है। और देखिए आप चाहें तो इसकी जो चेन है उसमें कोई भी टसल्स बनाकर भी लगा सकती हैं। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरह से इसका लुक आया है और इसमें हमने पफ स्लीव्स भी बना ली हैं, पेम्पलम भी बना लिया है, लॉन्ग ब्लाउज़ भी ये है। तो आप इसे चाहे तो साड़ी पर पहनिए या इसे स्कर्ट लहंगे किसी के ऊपर भी पहन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको ये सिखाने की कोशिश की है, कुछ नए लुक के साथ।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। और अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना ब्लाउज़, अपना टॉप बनाएं तो आप उसका पिक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकती हैं। मैं उसे अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर करूँगी। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।